अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बारह दिसंबर को रायपुर के श्याम टाकीज में फिल्म जानकी का प्रीमियर शो संपन्न हुआ। इस प्रीमियर के साथ साथ इस फिल्म ने एक नया अध्याय भी लिख दिया। इस नए दौर के सिनेमा में पहली बार रायपुर से हिंदी फिल्म पूरे भारत में रिलीज होने का। इससे पहले छत्तीसगढ़ी फिल्में छत्तीसगढ़ के अलावा नागपुर, गोंदिया, उड़ीसा के कुछ शहरों तक ही सीमित रहे, लेकिन जानकी एक हिंदी फिल्म है जिसके निर्माता एन माही फिल्म के मोहित साहू हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया संगवारी चैनल और मैं भीष्मदेव यादव। आज छत्तीसगढ़ी नहीं, आज तो हिंदी में बात कर लेंगे कि आज फिल्म छत्तीसगढ़ी नहीं हिंदी है, मैंने कहा था ना। जी। तो आज की चर्चा रही हिंदी में। तो काफ़ी भीड़ और शोर शराबा के बीच में आज श्याम टाकीज में जानकी हिंदी फिल्म छत्तीसगढ़ में पहली बार आज रिलीज हो गए हैं। तो एक फिल्म के निर्माता मोहित साहू जी हमारे संग हैं। उनसे जानना चाहेंगी, पहली बार रायपुर के माटी से हिंदी फिल्म जानकी रिलीज होते, का आपन के फीलिंग है, का दर्शक मतलब कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमार जो ये मोर पिक्चर नो है ये पूरा भारतवर्ष में जाते, मतलब ये पूरा छत्तीसगढ़ के पिक्चर है और बहुत हम लोग को प्राउड फील हो रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि और हमें भी खुशी है कि हम अपनी फिल्म को पूरा भारतवर्ष में ले गए हैं। ठीक है, चलिए, ये हम सब के लिए भी तो अच्छा एक गौरव और गौरवान्वित करने पल है कि कम से कम एक रायपुर के मिट्टी से कोई फिल्म निकला है जो जाके पूरे हिंदुस्तान पे उस फिल्म को देखा जाएगा। और वो हिंदी सही, इससे पहले भी हिंदी फिल्में हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने बनाई, लेकिन वो काफ़ी समय पहले की बात है। मतलब एक लंबा अंतराल बीत चुका है। अभी आज की दौर की बात करूँ तो ये फिल्म नहीं है। बहुत सारे बच्चे भी बात करते कि आज कहीं कहीं पे आज पहला शो या पहला दिन फ्री रखा है, आपने ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था। हाँ, ये आज हम लोग यहाँ श्याम टाकीज में हमारे मेन महिला सशक्तिकरण का फिल्म है, तो हम लोग ने हमारी महिलाओं बहनों के लिए ये शो जो 9 बजे का शो फ्री रखे थे ताकि वो आएँ देखें और उनको ये समझ आए कि एक्चुअल में जानकी है क्या और जानकी पिक्चर बना किसके लिए है। पूरा फिल्म अभी हम सब देख के आए हैं, देखे हैं। आप फिल्म बनाने के पीछे आपकी सोच क्या थी? क्या आप इसको हिंदी चाह रहे थे या छत्तीसगढ़ी कॉन्सेप्ट पे, छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है, मिट्टी, उसकी सुगंध के साथ हिंदी फिल्म देना चाह रहे थे? देखो, दोनों भाषा छत्तीसगढ़ी और हिंदी हमारी है और हमारी छत्तीसगढ़ की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक रहन सहन है, अपनी एक खान पान है, अपनी एक धार्मिक देवी देवता है। तो हम दूसरे भाषा के फिल्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और हमारे छत्तीसगढ़ की परिवेश को हम पूरा भारतवर्ष में हिंदी के माध्यम से दिखाएं। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कितने राज्यों में या कितने टाकीजों में लगभग लगा होगा यह फिल्म आज? आज ये फिल्म लगभग 200 सिनेमा में लगा हुआ है पूरा भारतवर्ष में, क्योंकि आज बहुत सारे फिल्म आए जिसके वजह से सिनेमा ज़्यादा नहीं मिल पाया। हम लोग का टारगेट था 400 सिनेमा लगाने का, लेकिन आने वाले 19 तारीख तक पूरा 400 सिनेमा हमारा लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आज 4 से 5 पिक्चर हिंदी आई हुई है। उसके कारण हम लोग को थोड़ा सा सिनेमा का मतलब नहीं मिलने का तकलीफ हुआ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में कभी भी एन माही की फिल्म जो है 70-80 सिनेमा से कम लगता नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि हम भारतवर्ष के लिए भारतीय सिनेमा बनाए, हिंदी पिक्चर बनाए और हमको सिर्फ छत्तीसगढ़ में 40 सिनेमा मिला। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, और वे लोग भी जो छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर राज्यों में रहते हैं,
उनको क्या बोलना चाहिए? ये देखो छत्तीसगढ़ की अपनी माटी का फिल्म है और ये मैं पहले ही बोला हूँ कि ये मेरी फिल्म नहीं है, छत्तीसगढ़ की फिल्म है। तो इस फिल्म को ये साबित करो, बाहर वालों जो हमारी पिक्चर को रोक के रखे थे, हमको 1 साल के परेशान करके रखे थे, उनको ये दिखाओ कि हम छत्तीसगढ़िया जब एक हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोग एक हैं, तो एक हम अपनी छत्तीसगढ़ के फिल्म को आगे बढ़ा के बाहरी फिल्म को दिखाएंगे, बाहरी लोगों को दिखाएंगे। जो हमको रोक के रखा था, बैठा के रखा था, हमको परेशान करके रखा था, उनको हमको बताना चाहिए कि हम भी अपनी फिल्म को हिट और ब्लॉकबस्टर कर सकते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर रहने वाले हमारे जितने छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं, उन लोग भी जहाँ जहाँ आपके नज़दीक में लगा है सिनेमा, जाके देखें और हमको आशीर्वाद दें। हाँ, मैं भी तो जितने हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी परिचित रिश्तेदार जहाँ भी हो, उनको कम से कम फ़ोन करके ये ज़रूर बताएं कि अगर आपके आसपास मॉल में ये फिल्म जानकी लगा है तो आप जाके ज़रूर देखिए। इससे कहीं ना कहीं आपको अपनी जो अपनापन है, अपना संस्कृति है, अपनी बोली भाषा है, अपना जो प्रदेश है, उस संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा कि जब लोग छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी उस फिल्म को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मोहित जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं किसी तरह और फिल्में आपकी आती रहे। जी 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 जी। अनिकृति दिलेश आज अपन पहली हिंदी फिल्म में लॉन्च होके दर्शक मन के बीच में का अनुभव है, का लगा था तुम्हारा? ये अनुभव एक से पूछना। सबले पहले सबो हमारे दर्शक मन ला जय जोहार है। छत्तीसगढ़ के पहले हिंदी फिल्म आज भारत के सबों को नाम लगे है, ये हमारा सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। और ऐसा फिल्म के हिस्सा होना मैं तो अपन आप भाग्यशाली समझता हूँ। और हमारे बड़े भैया मोहित साहू जी ला बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँ कि इंसान 6 महीना लगातार संघर्ष करने के बाद आज जानकी फिल्म अग्नि परीक्षा दे के आके आज पूरा भारतवर्ष में रिलीज़ हो गए। और मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के जनता यही बोलूँ कि आज कहा जाए हमार जीत है तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है। और मैं सब हमारे दाई मला भाई मला सब लोग बोलूँ कि अपन सब परिवार के साथ नज़दीकी सिनेमाघर में हमारे फिल्म जानकी ला जरूर देख और अपना आशीर्वाद दें। तो अनिकृति जो छत्तीसगढ़ में तो बहुत काम करे, आज हिंदी के कैसे लगा था? वो बोलते ना बचपन के मेहनत रंग लाए है, बचपन से मैं मेहनत करत रहे हूँ, वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ेगे रही से कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाऊँ। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू में मैं बोले भी रहे हूँ, जाऊँ तो काम करत यहीं छत्तीसगढ़ से काम करके जाऊँ, हिंदी काम करे बर। और मोला नहीं पता रही से कि छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे एन माही प्रोडक्शन बड़े भैया मोहित साहू जी द्वारा मोला ये काम करे के मौका मिले। बचपन में खेल करते हैं, सपना पूरा होगी सी। हाँ, मोर बचपन के मेहनत रंग लाइस। अच्छा, क्लाइमेक्स सीन में नींबू चाप के थुके वाला जो सीन है और जो गला काटना है, कतेक अनुभव कैसे करे सीन लगोला? नींबू काट के फेंकने वाला जो एक्सपीरियंस है ओला तो मैं थोड़ा भूलना चाहूँ, क्योंकि अभी मैं बस याद कर रही हूँ, मेरा मुंह में पूरा वो खट्टा खट्टा टेस्ट आ गया। वो आइडिया भी दिलेश के रही से कि जब माता रौद्र रूप में आते तो बहुत अलग डिफरेंट। हाँ, लेकिन जो गला काटने वाला जो हमारे जो है क्लाइमैक्स का वो करे में मतलब मजा आई। पहली बार मोला हीरो टाइप के लगी, हीरो टाइप के। बहुत मेहनत करे। मतलब फाइट में लगभग कहा जाए 7-8 दिन, मतलब 12-13 दिन के तो फाइट रही से ले मैं 5 दिन तो अकेला खुद काबर के एक छोटे चीज़ अगर अच्छा कुछ करे तो शॉर्ट और ओकर लिए बार तैयारी करे लगते। तो ये खूब तैयारी करे ओकर जनता जितना भी हमार दाई मन बहनी मन बहुत पसंद करते हैं उनके करेक्टर ला कि मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा एक रूप पहली बार देखे ले मिला। तो ये बहुत अच्छा बात है। कहीं ना कहीं हमार जानकी फिल्म के सफलता की ओर है, कहा जाए हमारे दर्शक ला पसंद आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मतलब हीरो हीरोइन दोनों हाँ ये फिल्म में पूरा कुल मिला के पूरा फाइट करे है तो मजा आई। तो फाइट सीन में बहुत हाँ, पहली बार मतलब ऐसे टाइप के फाइट तो मैं कभी करे नहीं रहे हूँ, बहुत साधारण करेक्टर करे हूँ तो बहुत मजा है। अगर फाइट डिज़ाइन भी बड़े भैया मोहित साहू जी करे हैं। अच्छा। जितना फिल्म के हमारे जानकी के लगभग अन्नी के ज़्यादा थोड़ा सा हंसिया कैसा चलाना है और मुंह में फिर वो बहुत सारा चीज़ें रिएक्शन बहुत रौद्र रूप दिखाते हैं, बहुत खतरनाक दिखाते हैं। और इनफैक्ट जब अगर एंट्री हो तब तक फुल ताली और सीटी बजे। ये बहुत अच्छा बात ठीक है। का मैसेज देना चाहता आपकी फिल्म में, का बोलना चाहो जो मन आज थिएटर नहीं आए हैं तो मन लाए बस? मैसेज देखो, मैसेज दे भर तो अब मैं का ही बोलूँ। मैसेज यही है कि हमार फिल्म बहुत बड़े अग्नि परीक्षा दे है, जेकर बर छत्तीसगढ़ के हर नारी जानते। अब मैं बोलूँ कि नहीं जाने तो मैं ऐसे मान नहीं सकूँ, हर शख्स जानते, जनता हर जनता जानते। अब
सिर्फ हमन नहीं चाहते रहन कि हमार पिक्चर ला सेंसर मिले। छत्तीसगढ़ के जनता के भी प्यार आशीर्वाद और साथ रही से कि हमारे बड़े भैया मोहित साहू जी जो केस करे रही से सेंसर पर, वो हमन जीत के लाइन और आज 12 दिसंबर को पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश प्रदेश में हमारा पिक्चर लगा थे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और जैसे बोले जाते कि का इतिहास में लिखाई लगा थे कि नहीं, ये फिल्म इतिहास में ये चीज़ लिखा चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के पहली हिंदी फिल्म जो भारत सिनेमा में शामिल हो चुके हैं, तो ये एक नवा इतिहास है छत्तीसगढ़ से जो हमारे बड़े भैया मोहित साहू जी यहाँ करे हैं। और मैं छत्तीसगढ़ की जितनी भी मोर महतारी मन है, दीदी मन है, बहनी मन है, ओकर मन से हाथ जोड़ के निवेदन ही करूं कि जो घर बैठे बैठे आशीर्वाद दे हो अपन बेटा ला, अब समय आगे है कि अपन अपन पास के नज़दीकी सिनेमा घर में जाओ और अपन छोट बहनी ला भी मया दो, काबर के ये जानकी पिक्चर बनाए बर हम सब जन, चाहे दिलेश हो के मैं हो गो या बड़े भैया हो गए, हमारे 200 जन के जो टीम रही से 200-150 जन के टीम हो गए, सबके बहुत मेहनत है और ये सब चीज़ ला आप मन सफल बना सकत हो, तो आप मन ज़रूर आओ और झारा झारा मैं दुलार दूँ। पार्ट 2 में कौन कौन दिखत? क्या असली सब पार्ट 2 में कौन कौन दिखत है? रिपीट है जन तो दिख गए, कौन कौन दिखी से तो मैं बोली 3 जन तो दिख गए। नहीं तो ओकरो कहानी तो हो गई हुई ना, तो का वो में तो थोड़ी एक्शन सीन नहीं, रही तो पूरा। अभी अगर अभी बता दे वो तो फिर कैसे बनेगी, वो भी थोड़ा सा रहन देखने का। तो हमारे अंदर जिज्ञासा बनने चाहिए कहानी। नहीं, जिज्ञासा ही तो बनाए रखना है कि अब पार्ट तुम का हो ये बगैर जिज्ञासा के तो मजा नहीं आया, लेकिन ओला रहन दे, ओला देखे बार सिनेमा हॉल में आने लगी। ठीक है, खैर फिलहाल अभी तो वो फिल्म से पहली जानकी पार्ट वाला देखे वाला रहे, तब नंबर लगी जानकी वाले को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज के फिल्मी गपशप में बात करेंगे फिल्म जानकी की। जानकी फिल्म आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज टाकीज में फिल्म का चौथा दिन है। छत्तीसगढ़ के कुछ टाकीजों को छोड़ दे तो यह फिल्म भीड़ खींचने में असफल रही है। ऑल इंडिया कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर, शोले और किस किस को प्यार करूं जैसे फिल्मों के कारण बहुत ही कम स्क्रीन इस फिल्म को मिल पाए हैं, इसलिए आंकड़ा भी सम्मानजनक नहीं है। या कह सकते हैं कि जितना यह फिल्म अपने रिलीजिंग डेट और के बार बार बदलने और सेंसर को लेकर विवादों में रहा, उसके मुताबिक पहला सप्ताह दर्शक शून्य रहा है। इस तरह की हिंदी की बी क्लास फिल्में नामी प्रोडक्शन, फेमस कलाकारों और प्रचार के अभाव में ऐसा ही प्रदर्शन करती है। जो फिल्में कुछ रिकॉर्ड बनाती है वे भी बाद के कुछ हफ्तों में ठीक ठाक प्रदर्शन कर पाती है। ले जा मतलब ये तो मेरा ही घर है ना। फिल्म जानकी की कहानी नायिका जानकी नाम के पात्र, जिसको अनिकृति चौहान ने बखूबी अभिनय किया है, के इर्द गिर्द चलती है। इसमें भारतीय समाज में कैसे एक लड़की अपने हर अवस्था, बचपन से लेकर जवानी तक, माँ, बेटी, पत्नी को घर, परिवार, समाज और पंचायत में किस तरह प्रताड़ना और शोषण का शिकार होना पड़ता है, और उसी के बदले की कहानी है जानकी। फिल्म का नायक रघु, जिसका अभिनय दिलेश्वर साहू ने निभाया है, जो 3 भाइयों में सबसे छोटा है और बेरोजगार है और गांव के दूसरे बदमाश लड़कों के साथ दिन भर घूमते रहना ही उसका काम है, और हर छोटे मोटे बात पर गांव के विलन से बार बार मारपीट करते रहता है। और हाँ, पूरे फिल्म में सांस लेने से ज़्यादा बीड़ी फूंकता है। 2 घंटा 43 मिनट की फिल्म में ड्रामा है, रोमांस है, सस्पेंस है और कहानी का ताना बाना थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में सस्पेंस एक्शन की खुराक दर्शकों को देते रहता है। फिल्म के संगीत छत्तीसगढ़ के ही मोनिका वर्मा के हैं और गायकों में मोनिका वर्मा के साथ शान, कैलाश खेर, जावेद अली जैसे सितारा गायकों ने अपनी आवाज़ इस फिल्म में दी है। फिर भी इनका कोई खास असर सुनने और देखने को नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत का पुट देने के लिए इसमें जज गीत और बांस गीत का बखूबी प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे पहलू पर। तो यह पूरा फिल्म देखने के बाद निर्माता निर्देशक के मन के जो उधेड़ बुन है वो फिल्म में साफ दिखाई देता है। तो फिल्म छत्तीसगढ़ी, हिंदी या साउथ डब की फिल्म के बीच में कहीं फंस गई है। दर्शक भी कंफ्यूज है कि कौन सी जेनर का फिल्म वह देख रहा है। फिल्म की भाषा, डबिंग न छत्तीसगढ़ी है न हिंदी है। साउथ के हिंदी डब जैसा भी कभी कभी लगता है। ये निर्देशक ने शायद छत्तीसगढ़ के बाहर के दर्शकों को लुभाने के लिए किया होगा, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा है। निर्देशक को इसके लिए सबसे पहले पंचायत और ग्राम चिकित्सालय जैसे वेब सीरीज से प्रेरणा लेना चाहिए था, जो हिंदी होते हुए भी क्षेत्रीय बोली भाषा का पुट देते हैं। पूरे प्रचार के दौरान यही प्रचारित किया गया कि यह नारी सशक्तिकरण को दिखाने वाली फिल्म है, और इसलिए फिल्म का टाइटल भी नायिका के नाम पर जानकी रखा है। इस पूरी फिल्म में यह दिखाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन भारी भूल क्लाइमेक्स में हो गया।
फिल्म का हीरो रघु, जो कि क्लाइमेक्स से पहले मर चुका होता है, उसकी एंट्री अचानक से हो जाता है, जिससे एक समय लगता है कि कहानी में कोई नया ट्विस्ट आया है, शायद हीरो बच गया हो। लेकिन साउथ की फिल्मों की तरह एक देवी शक्ति से रघु की सोल यानी आत्मा ही आती है क्लाइमेक्स में एक्शन सीन के लिए, और जानकी अपना बदला पुरुष पात्र यानी रघु की मदद के बिना अपना बदला भी नहीं ले सकी, यानी नारी जानकी फिल्म के अंत में असहाय और कमजोर साबित हुई। आखिरी सीन में पार्ट 2 की भी झलक दिखाई देती है। उम्मीद है कि अगले पार्ट में यह सब चूक नहीं होगी। खैर, इस फिल्म को हम 5 में से 3 स्टार दे सकते हैं। आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी, और नहीं देखा है तो फ़ौरन जाओ अपने पास के सिनेमा में और जानकी देखो, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ से कोई फिल्म हिंदी या पूरे देश में लगी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली फिल्म की समीक्षा को लेकर। तब तक के लिए जय जोहार।